केसरिया हनुमान टीम हमारे रामेश्वर जी घर पहुंच चुकी है और उनसे बातचीत करेंगे। अंदर है। जी हम केसरिया हनुमान जी हैं। बिल्कुल आपका इंटरव्यू देने के लिए आए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत आपका नाम बताइए। रामेश्वर कुमार। केसरिया हनुमान चैनल पर हमारे रामेश्वर जी कुमार प्रस्तुत है। आपको कुछ दो शब्द बोलेंगे। बिल्कुल आपने आमंत्रित किया है तो हमने अपनी विचारधारा रखने के लिए तैयार। आप सरपंच बनने पर क्या करेंगे? सरपंच बनेंगे तो गांव का विकास करेंगे, बहुत ही सद्भावना के साथ गांव का विकास करेंगे और गांव की सेवा करेंगे। के लिए क्या करना चाहते हो आप? मेरे मन में बहुत इच्छा है युवाओं के लिए कि हमारा युवा गांव से निकले और पूरे देश में ख्याति प्राप्त करें। केवल देश स्तर पर खिलाड़ी बनना उद्देश्य नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे युवा और देश सेवा के लिए आगे बढ़े। 33 दिन हो गए, अभी तक नल की समस्या दूर नहीं हुई, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, नल की जो समस्या चल रही है ये आए दिन और अनेक वर्षों से होती आ रही है, लेकिन इस बात के ऊपर यहाँ के प्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया और इसे एक सामान्य विषय बना के रख दिया और वो ध्यान देते नहीं है। को ध्यान देना चाहिए कि गांव में पानी की कमी नहीं है पप्पू भाई। पाइपलाइन जुड़ रही है, जिस वार्ड में पाइपलाइन जुड़ रही है आप जोड़ो, लेकिन पूरे गांव के आपने पाइपलाइन जो मेन वाल है उसको आपने क्षतिग्रस्त कर दिए हैं कई बार। तो उन गांव की लाइनों को क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए और आज जो लाइन बना रहे हैं तो वाल को छोड़कर वहां से कार्य शुरू करवाना था। ग्राम पंचायत को भी जवाबदारी समझना थी, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से ये काम शुरू करवाया और बहुत दिन हो गए। तो गांव की जनता मेरा साथ है और मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नौकर को जो मैंने फोन लगा के चर्चा की तो सर ने मेरी बात को समझा और उसका प्रभाव पड़ा और जो वाल हैं वो निश्चित जुड़ गए हैं। आपकी घोषणा पत्र में ये देखा हमने कि जी शिवना नदी के किनारे जी छोटी पुल से लेकर बड़ी पुल तक आरसीसी बनना जी तो क्या ये बनते? बिल्कुल पप्पू भाई, ये आरसीसी बनेगी कि ये जो रास्ता बनेगा वो साधारण रास्ता नहीं है कि गांव में 2 वर्ष में 2 बार ऐसा समय आता है और पूरे गांव की जनता भी देवताओं के साथ उपस्थित रहती है और रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। यानी कि अपने घर के सामने अगर पक्का रास्ता है तो फिर वो देव मार्ग पक्का क्यों नहीं होना चाहिए। सही न सर, मुझे आप बताइए कि अभी तक बिजली बिल जमा क्यों नहीं हुए पंचायत के? ये बिल्कुल ग्राम पंचायत की जो बहुत लापरवाही है और जहाँ लाइन लॉस होती है उसको भी ध्यान नहीं देते हैं। स्ट्रीट लाइट को तो कोई ध्यान नहीं दिया है और स्ट्रीट लाइट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पंचायत भवन का भी बिल है पप्पू भाई। मैं आपको बताऊं खुद बार 2.5 से 3 लाख रुपए ग्राम पंचायत भवन का बिल है, 12 लाख रुपए के लगभग नल योजना का बिल है और 36 लाख के लगभग गली मोहल्ले स्ट्रीट लाइट का बिल बाकी है। लगभग ऐसे करके कुल बिल 52 लाख 32 हज़ार रुपये का ये। सर मुझे बताइए कि गांव से सभी अपना पैसे एकत्रित करके यहाँ पंचायत में जमा करवाते हैं, जी। नल हो या बिजली हो कौन से भी, तो लेकिन ये क्यों नहीं करते? प्रतिनिधि लोग जो चुनकर जाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और कुर्सी पर बैठने के बाद में जन सेवा के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। और जन सेवा के लिए तो रात हो या दिन हो, जनता की भलाई हो बुराई हो, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जन सेवा इतनी आसान नहीं हो जो इसको आप हर व्यक्ति सरलता से ले। सर मुझे बताइए कि गांव में अभी सार्वजनिक शौचालय भी नहीं जी। यात्रीगण बहुत परेशान होते हैं। जी 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 उनके लिए तो ये हमारी विचारधारा में है
ये कोई कठिनाई का विषय नहीं है कि अगर हम जनता के द्वारा चयनित होकर काम कर जाते तो हमसे ही है, तो हमें जिम्मेदारी मिलेगी, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और आपने जो ये आवाज़ उठाई है तो इसको हम संज्ञान में लेंगे और जरूर ये सार्वजनिक शौचालय इस पर ध्यान देंगे। नहीं सर, युवाओं के लिए खेल मैदान बना हुआ है जी, लेकिन उसमें झाड़ियाँ ये टूट चुकी है। मैं पप्पू भाई बोल रहा हूँ कि थोड़ा जनता को ध्यान देना चाहिए कि प्रतिनिधि अच्छा हो, जो हमारे युवाओं का मार्गदर्शक बने। प्रत्येक समाज, गांव के अंदर जितनी भी समाज रहती है, सबके लिए मार्गदर्शक बने, भाईचारा बना रहे, लोग हमारे गांव के आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, हम उन्हें मिलजुल कर समझाएं, उनकी समस्या का समाधान करें। और मैं युवाओं के लिए बिल्कुल आगे आने के लिए तैयार हूँ कि हमारा युवा आगे बढ़े, कि वो सुबह 5 बजे उठे, खेल के मैदान में जाए और खेल के लिए हम उन्हें मैदान उपलब्ध कराएं। बैडमिंटन में कोच हो या बास्केटबॉल कोच हो या और अन्य गतिविधि हो खेलकूद के लिए, तो बिल्कुल हमारा युवा देश की सेवा के लिए आगे आए तो बिल्कुल हम तैयार हैं। सर, ये स्ट्रीट लाइट तो लगवा देते हैं पंचायत वाले, लेकिन उसको फिर देखते नहीं, क्या बंद है कि क्या है कि प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं पप्पू भाई, कि जब कोई बल्ब शॉर्ट हो जाता है तो उसको लगवाना पड़ता है, तो हमें अच्छी क्वालिटी की सामग्री का उपयोग करके जनता के लिए बिल्कुल मोहल्ले गली में प्रकाश के लिए अच्छा उजाला रहे, तो इस पर प्रतिनिधि को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अच्छा प्रतिनिधि चुने ताकि आपको अच्छी जन सेवा मिले और आप लोग भी अच्छे प्रकाशमय गांव के अंदर हर गली मार्ग से आप गुजरो, ये मेरी आशा है। सर, आपने बोला प्रतिनिधि अच्छा चुने जी, लेकिन गांव वाले तो सभी यही देखते हैं ना कि ये अच्छा है, ये अच्छा है जी, इन्हें वोट देते हैं। पप्पू भाई ऐसा नहीं है, जनता बहकावे में आ जाती है, बात भागवड़ की नहीं है। पूरे देश के अंदर हमारे देश की जनता बहुत भोली वाली है कि दूसरे के बहकावे में आ जाती है। कई अनेक वर्षों से हम व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति प्रतिनिधि को पहचानते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? तो बहकावे में जनता आ जाती है और हर जनता को अपनी जवाबदारी समझकर बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना जो गोपनीय मत देना चाहिए और अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहिए, इसी हमारी आशा है। सर, एक और बात की, वो हाट बाजार पहले पड़ता था, जी, वो अब नहीं पड़ने लग गया, क्या आपके इसमें है दावे? जी पप्पू भाई, हाट बाजार की आप बोल रहे हैं जी, लेकिन गांव के अंदर साफ सफाई अच्छी रहेगी और हम मार्गदर्शक बनेंगे तो बिल्कुल आपका सुझाव हमें मान्य है। जी सर, आपने बोला कि साफ सफाई रहेगी, पहले ट्रैक्टर चलता था जी, वो बंद करवा दिया, जी, अब ये मोटरसाइकिल चल रही है इलेक्ट्रॉनिक, जी, इसे ठीक भी नहीं करवाते आधी जी, टाइम ही गांव में आती है जी, तो और है जी। नया प्रतिनिधि आएंगे, वो देखेंगे, अपन क्यों समझे ऐसे ऐसे कुछ विचारधारा हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के अंदर परिवर्तनशील माने गए हैं, मतदान के द्वारा आते हैं, उन्हें अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए कि हमारे गांव की व्यवस्था नहीं दिख रही और बिल्कुल लापरवाही। सर, आपका हमने एक वीडियो देखा था, वो जी, बहुत वायरल हुआ जी, उससे लोग आपको बहुत लोकप्रिय होने लगे जी, और लोग आपके तारीफ भी करते हैं, जी, तो आप क्या कहना चाहिए? तो मैंने इसीलिए वो वीडियो बनाया था कि हमारा युवा पंचायती राज विधान को समझे कि पंचायती राज लाने की क्या आवश्यकता है, और उस वीडियो का आप पूर्ण जिम्मेदारी के साथ देखिए। सर, आप सरपंच बनने के बाद क्या बैठक लोगे पंचायत में या और किसी जगह? बिल्कुल, हमने तो ये बात जनता को स्पष्ट कही है कि हम जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए,
तो हम पंचायत में भी अपनी बैठक लेंगे। और यदि अगर जनता को लगा है कि अगर साफ सुथरे स्थान पर अगर झाड़ की छांव में बैठना है तो भी हमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं। जैसा नहीं सर, जो पंचायत में प्रधानमंत्री आवास में ये ऐसी छोटी मोटी आती है, तो क्या वो गाँव वालों को बताइए? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, और जो पात्रता अनुसार बिल्कुल लाभ देंगे। और हमने तो हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि शासन के नियमानुसार, शासन की गतिविधि के अनुसार, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो और राज्य सरकार की योजना हो, हम अभ्यर्थी को लाभ देंगे और अभ्यर्थी के लिए बिल्कुल हम तत्पर रहेंगे। सर अभी युवा आपके साथ हैं, युवा सभी युवा टीम जी बुलाएंगे उनको, कभी बैठक हो या कुछ भी हो तो क्यों नहीं। देखिए, हम मार्गदर्शक बनेंगे तो हमारा युवा हमारे मार्ग पर चलेगा। हम बैठक लेंगे पूरी कमेटी के साथ। अगर 5 युवा भी अगर आकर देखेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर बैठक हो रही है और बैठक के अंदर किस प्रकार चर्चा होती है। सर मुझे बताइए कि शिवनाथ नदी का शुद्धिकरण क्यों नहीं हुआ अभी तक? वहाँ पर भोलेनाथ का भी मंदिर है, देवनारायण का मंदिर भी है और बजरंगबली का मंदिर भी है। पप्पू भाई, मेरा ये मानना है कि यदि अगर जनता ने हमें चुना तो हम जनता के द्वारा चयनित नेतृत्व करेगा ग्राम पंचायत के सदस्य। तो ये हमारी विचारधारा है। हमने पहले कह दिया कि नालियों का गंदा पानी एक पाइपलाइन हो या एक बड़ा नाला हो, उसके माध्यम से सेफ्टी टैंक बनाकर उसमें प्रवाहित करेंगे और गंदा पानी नदी में नहीं पहुंचे। ये हमारी विचारधारा है। वो उस कुएं के अंदर वो गंदगी इकट्ठी हो, नदी में नहीं जाए गांव का गंदा पानी। सर आपके घोषणा पत्र में जलकर माफ क्यों नहीं किया? पप्पू भाई, हमने जलकर माफ करने की योजना बिल्कुल नहीं बनाई है और हम जनता को गुमराह बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि हम जनता को अच्छा पानी पिलाएंगे, नियमित रूप से लाइट व्यवस्था देंगे, गली मोहल्ले में साफ सफाई की व्यवस्था रहेगी, नालियां भी साफ रहेगी, क्रॉस नालियों के ऊपर जालियां भी रहेगी। लेकिन हमने जल कर माफ नहीं किया। हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम देंगे पंचायती राज विधान के अंतर्गत, पर हम जनता को गुमराह बिल्कुल नहीं करेंगे। सर भावगढ़ में थाना है जी, सरकारी स्कूल है जी, हॉस्पिटल है, फिर भी यहाँ एम्बुलेंस नहीं। तो हम इसके लिए आगे आने के लिए तैयार हैं। अगर हम चयनित होकर ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे तो बिल्कुल स्वास्थ्य सेवा के लिए होंगे। 1 कदम नहीं 2 कदम आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल प्रयास जारी रहेगा। सर धन्यवाद, आपसे मिलकर बिल्कुल और आपने अपना टाइम दिया। बिल्कुल। तो हमारे केसरिया हनुमान चैनल के सभी सदस्यों से निवेदन है कि हमारे रामेश्वर जी कुमावत को चिन्ह चुनाव चश्मे पर वोट देकर विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दर्शकों को बताइए जी कि इस तरह ये हमारी 18 घोषणाएं हैं। आप इन्हें वचन समझ लीजिए या घोषणाएं, और जो हम हल कर सकते हैं वही हैं। इसके अंदर कोई झूठे वायदे नहीं हैं। चाहे हमारी घोषणाएं छोटी हो सकती है लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी है।